खुद धक्के खा रहा है, वो आपको क्या न्याय देगा? तो जो हालत आज की है, यह हालत बाबा साहब ने 1950 में ही इसका आकलन कर लिया था कि देश किस ओर जा रहा है। 1952 में बीबीसी के इंटरव्यूअर ने बाबा साहब का इंटरव्यू लिया और बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? आगे चलकर इस देश का लोकतंत्र का क्या होगा? बाबा साहब ने कहा, ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इस देश का लोकतंत्र ज्यादा साल नहीं चलेगा, लोकतंत्र एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इंटरव्यूअर ने बाबा साहब से फिर सवाल किया कि बाबा साहब, ऐसे हालत में आप क्या करोगे? आपका स्टैंड क्या होगा? बाबा साहब ने कहा कि इन हालात में हमें एक पर्यायी व्यवस्था खड़ी करनी होगी, एक पर्यायी व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। और यह बाबा साहब ने सिर्फ इंटरव्यू में कहा नहीं, यह पर्यायी व्यवस्था बाबा साहब खड़ी कर कर फिर ही बाबा साहब ने अपनी आंखें बंद की। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपनी अंतिम सांस तक इस पर्यायी व्यवस्था को खड़ा किया और ये पर्यायी व्यवस्था खड़ी करने के बाद ही बाबा साहब ने अपनी आखिरी सांस ली। और वो पर्यायी व्यवस्था ये है कि अगर इस देश का संविधान हमारी रक्षा नहीं कर पाया तो ये बुद्ध हमारे पीछे खड़ा हो जाएगा और ये हमारी रक्षा करेगा। ये पर्यायी व्यवस्था बाबा साहब खड़ी करके गए। बाबा साहब ने रेडीमेड स्ट्रक्चर हमको बनाकर दिया, किसी को आपको कहा नहीं कि आप आगे चलकर बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करो, बौद्ध धर्म के सभाएं लो, बौद्ध दीक्षाएं लो, विश्व के पास जाओ, उनसे मैत्री करो और उनसे मैत्री कर कर अपनी प्रगति करो। ये काम बाबा साहब आपके लिए छोड़कर नहीं गए, ये काम खुद करके गए। 1950 में बौद्ध देशों की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। बौद्ध देशों को यह लगने लगा कि जिस तरह से अनेक संगठन हैं विश्व में, यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, अब हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया की जिसके लिए लड़ाई हो रही है, नाटो की मेंबरशिप के लिए, नाटो की मेंबरशिप मिले, इसलिए यूक्रेन ने सिर्फ प्रस्ताव पारित किया तो वॉर शुरू हो गया। और नाटो में मेंबर्स कितने हैं? कितने देश होंगे? उंगलियों पर गिनने जितने देश उस नाटो के मेंबर है। इससे बहुत बड़ा मेंबरशिप बाबा साहब आपको देकर गए, इससे बहुत बड़ी मेंबरशिप देकर गए। इसलिए मैं हमेशा जब 14 अप्रैल आती है तो मुझे एक ही कोटेशन याद आता है, बाबा साहब के लिए एक ही बात मेरे दिल में याद आती है जो देखता हूं मैं, कि वी आर द वर्स्ट फॉलोवर्स ऑफ द एवर बेस्ट लीडर इन दिस वर्ल्ड। वी आर द वर्स्ट फॉलोवर्स। इस दुनिया के सबसे महान लीडर के सबसे घटिया फॉलोवर हम हैं। सबसे महान नेता के सबसे घटिया अनुयायी हम हैं। वी आर द वर्स्ट फॉलोवर्स ऑफ द एवर बेस्ट लीडर इन दिस वर्ल्ड। क्यों? 1950 में विश्व के बौद्ध देशों को लगा कि हम लोगों को भी एक संगठन बनाना चाहिए। भारत को भी इनवाइट किया। अब भारत के पास बौद्ध देश के सम्मेलन में जाने के लिए कोई व्यक्ति ही नहीं थी। उस समय कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर्म हो गई थी। बाबा साहब को भी कैबिनेट मिनिस्ट्री का पद था। तो मिनिस्ट्री को लगा कि हमारे में बौद्ध इंटेलेक्चुअल बाबा साहब के अलावा और कोई है नहीं, बाबा साहब को ही भेज दो। तो बाबा साहब को उस सम्मेलन के लिए भेज दिया। बाबा साहब वहां पर गए और बाबा साहब ने देखा ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या करने वाले हैं, इनका नियोजन क्या है, इनकी प्लानिंग क्या है। और सब बाबा साहब ने पता कराया। और वो पहली कॉन्फ्रेंस थी
वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, जिसे आज शॉर्ट फॉर्म में द WFB कहते हैं। WFB शायद ये यूएन की यूनाइटेड नेशंस के बाद ये सेकेंड मोस्ट वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे ज्यादा देश इसके सदस्य है। आज 2022 में इसके 128 देश सदस्य है। 128 देश, 128। उस समय जब बाबा साहब को आमंत्रित किया तो 27 देश वहां पर उपस्थित थे और 27 देशों ने मिलकर इस संस्था का निर्माण किया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जिस भी किसी बौद्ध देश में बौद्धों को किसी भी चीज की जरूरत हो, उसकी जरूरत का हल WFB निकालेगी। जिस भी किसी देश में बौद्धों के ऊपर अन्याय हो, अत्याचार हो, WFB उसका आवाज उठाएगी। हर 2 साल में सभी बौद्ध देशों को वो एक मंच पर लाएगी और जिन जिन देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की जरूरत है, बाकी के सभी देश उस देश को सहायता करेंगे, मदद करेंगे। 1950 में यह निर्णय हुआ और बाबा साहब भारत में आ गए। बाबा साहब को पता चला कि विश्व में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था गठित हुई है जो बौद्धों का आवाज उठाएगी, जो बौद्धों का नेतृत्व करेगी। और 1952 में फिर बाबा साहब भारत में आने के बाद बाबा साहब को लगा चलो स्वतंत्र भारत का अब जो तरीका है, शायद उनके दिल में अब बदलाव हो चुका होगा। अब वो किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं देखेगी। भारत के लोगों में बदलाव हुआ होगा, गांधी के पार्टी में बदलाव हुआ होगा। ये सोचकर बाबा साहब लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़े हुए। हम लोग मेरे ख्याल से आज अमरावती में है, यहां से पुलगांव नजदीक है। पुलगांव में बाबा साहब यहां पर आए थे। भंडारा में भी बाबा साहब 1954 के बाई इलेक्शन में थे, तो आपसे थोड़ा नजदीक थे। 1952 में बाबा साहब ने इलेक्शन में कंटेस्ट किया और बाबा साहब का पराभव हुआ। कभी कभी मैं सोचता हूं, 2 साल पहले बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया और वही व्यक्ति संविधान देने के बाद संसद के चुनाव के लिए अगर खड़ी हो रही है, क्या कोई भी पार्टी बाबा साहब को रोकेगी? अरे जिस व्यक्ति ने संविधान निर्माण करके दिया, जिनका गौरव आपने संविधान सभा में किया, जिनका गौरव आपने चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहकर बाबा साहब को सम्मानित किया, उसी बाबा साहब को, उन्हीं बाबा साहब को हराने के लिए श्रीपाद अमृत डांगे खड़ा हो जाता है। गांधी 2-2, कांग्रेस के लोग 2-2 उम्मीदवार खड़े करते हैं। चौथी फेल आदमी बाबा साहब का पराभव, एक बैरिस्टर व्यक्ति का पराभव इस देश में होता है। सोचो संसद किन गधों से भरी पड़ी है, किन गधों से। आज संसद में आपको लगता है हमारा एमपी बैठा है, ये एमपी नहीं है जिसको आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हो ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। काय म्हणतो आपण महाराष्ट्रामध्ये? खासदार साहेब आले एखाद्या कार्यक्रमात, आजच्या आमच्या कार्यक्रमात जर खासदार असता तर भंतेंना एका ठिकाणी फेकलं असतं, आंबेडकरला एका ठिकाणी फेकलं असतं आणि खासदार महोदय मधोमध बसले असते की नाही? ज्यांना तुम्ही खासदार बोलता, ज्यांना तुम्ही आमदार बोलता, बाबासाहेब काय बोलतात माहित है? मैं आवाज इंडिया के माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि जिनको आज आप लोग सांसद कहते हो, जिनको आज आप लोग एमएलए कहते हो, एमपी कहते हो, बाबा साहब अंबेडकर जी ने इन लोगों को उस समय 1946 की लिखी हुई किताब में व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स में
बाबा साहब अंबेडकर इनको एजेंट्स कहते हैं। एजेंट्स को हिंदी में या मराठी में दलाल कहते हैं। ये दलाल है। आम्ही नेते म्हणतो, बाबासाहेब दलाल म्हणतात, हे दलाल आहे। आज ये संसद दलालों से भरी पड़ी है, दलालों से। हमें लगता है हमारा आदमी बैठा है अंदर। ये आपका नहीं है, उस पार्टी का दलाल है। वो लोग दलाल हमारे पास भेजते हैं और हमारे वोट उनके पार्टी में लेकर जाते हैं। ये दलाली करने के लिए वहां पर उनको सीट पर बिठाया हुआ। और जब बाबा साहब ने देखा कि जो लोग मुझ जैसे व्यक्ति को संसद में नहीं आने देते, आगे चलकर मेरे समाज के साथ क्या बर्ताव करेंगे। बाबासाहेबांसारखी व्यक्ती या देशाच्या संसदेत जाऊ शकत नाही। तुमच्यातला एक तरी प्रामाणिक आणि सच्चा नेतृत्व करणारा व्यक्ती जाऊ शकेल का? नाही। फक्त हर हर मोदी बोला, लगेच तुम्हाला पायघड्या घालून बोलवतील। या आज संसदेत जाण्यासाठी आपण आधी म्हणायचो आम्ही आमच्या चपला घासेपर्यंत, बुट घासेपर्यंत मेहनत करतो। पहले के कार्यकर्ता चप्पल घिसने तक लोगों के पास जाते थे। आज के कार्यकर्ता, आज के नेता, उनके बूट के जो सोल होते हैं ना, वो चमकते रहते हैं। वो चमकते हैं बूट के सोल, क्योंकि कभी गांव में जाते नहीं है, कभी रास्तों के ऊपर चलते नहीं है। गाड़ी से उतरो, प्लेन में बैठो, प्लेन से उतरो, ट्रेन में बैठो, ट्रेन से उतरो, हॉल में जाओ, लेकिन उनकी जबान बहुत घिसी हुई रहती है। क्योंकि आजकल जूते घिसने नहीं पड़ते, चाटनी पड़ती है। जितना ज्यादा मोदी की चाटोगे उतनी सीट कंफर्म। ये क्वालिफिकेशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का क्वालिफिकेशन, एमएलए बनने का क्वालिफिकेशन आज देश में क्या है? तुम ग्रेजुएट नहीं हुए तो भी चलेगा। तुम्हारी संसद जो आज है 38% से ज्यादा तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज्यादा क्रिमिनल है। छोटी मोटी नहीं, बलात्कार, खून, ये वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर है, संसद में बैठे हैं। यह क्वालिफिकेशन है। जब बाबा साहब ने देखा कि बाबा साहब जैसी व्यक्ति, बैरिस्टर व्यक्ति, पीएचडी हुई व्यक्ति इस देश के संसद में नहीं जा सकती, तब बाबा साहब ने कहा कि राजनीति कर, सिर्फ राजनीति से हमारे समस्या हल नहीं होगी। 1952 के वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कार्यक्रम में बाबा साहब जा नहीं सके, क्योंकि बाबा साहब इलेक्शन में व्यस्त थे। और फिर 1954 की बारी आई। हर 2 साल में मिलने की बात कही थी। बौद्ध देशों ने कहा कि हर 2 साल के बाद मिलना है। 1950 में मिले, बाबा साहब गए। 1952 में मिले, बाबा साहब जा नहीं पाए। और फिर 1954 की बारी आई। बाबा साहब ने कहा अभी मैं सिर्फ जाऊंगा नहीं, पूरे तैयारी से जाऊंगा। सिर्फ सभा अटेंड करने के लिए नहीं जाऊंगा, भारत में भारत की भूमिका वहां पर बताने के लिए जाऊंगा। और वहां पर 1954 में बाबा साहब ने आक्रामक तरीके से अपनी बात वहां पर रखी। और बाबा साहब ने उन बौद्ध देशों को भी वहां पर जाकर, उनके कार्यक्रम में जाकर फटकारा। बाबा साहब ने कहा ये इतना बड़ा तामझाम किया है, इतने सारे देशों के लोगों को बुलाया है, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, प्रेसिडेंट को बुलाया, इतना बड़ा तामझाम किया है, ये सारा व्यर्थ है, ये फेल है। जिनके कार्यक्रम में बाबा साहब गए हैं, उनके ही मंच से बाबा साहब कह रहे हैं कि इतना सारा खर्च करना ये सारा व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? बाबा साहब कहते हैं आप तो पहले से ही बौद्ध देश हो,
श्रीलंका पहले से ही बौद्ध है, जापान पहले से बौद्ध हो, थाईलैंड पहले से बौद्ध है, वियतनाम बौद्ध है। अरे बौद्ध देशों में ही बौद्ध सम्मेलन लेकर क्या साबित करना चाहते हो? बौद्ध देशों में ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके क्या हासिल करोगे? इसलिए मैं तुम सभी लोगों को भारत में आमंत्रण देता हूं, भारत में आओ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में आकर करो, तब जाकर आपके इस संस्था का, आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का सही मायने में इस्तेमाल होगा। मैं आप लोगों को आमंत्रण देता हूं कि भारत के भूमि में आओ और विश्व के बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु भारत को बनाओ। क्यों? क्योंकि इसी देश में तथागत बुद्ध का जन्म है, सिद्धार्थ का जन्म है। तथागत बुद्ध को जो बौद्धत्व प्राप्त हुआ वो इसी देश में हुआ, और इसलिए आप भारत में आकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का केंद्र बिंदु भारत में करो। बाबा साहब ने 1954 में ये बात वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के सामने कही। अब बाबा साहब को लगा कि मैंने तो इनको भारत में बुलाया है, लेकिन भारत में आने के बाद ये मिलेंगे किसको? ये जाएंगे किसके पास? भारत में बौद्धों की कोई संस्था ही नहीं है, और इसलिए विश्व के बौद्धों के साथ अगर हमें जुड़ना है तो हमें बौद्धों का एक संगठन बनाना जरूरी है। हमारा बौद्धों का संगठन होना जरूरी है। 1954 में बाबा साहब भारत में आए और बाबा साहब ने ये जो संस्था का नाम आप लोग देख रहे हो ऊपर इंग्लिश में, इस संस्था का गठन बाबा साहब ने 1954 को किया, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस नाम का उच्चार आज 2022 में भी हमारे लोग कर नहीं पाते। इसलिए बाबा साहब ने हमारे लिए कहा कि ठीक है, तुम लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नहीं कह पाते ना, तुम लोग भारतीय बौद्ध महासभा कहो। तुमची या ठिकाणी जी दीक्षा झाली 1957 ती कोणत्या बॅनर खाली झाली? भारतीय बौद्ध महासभा। ही संस्था बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या जीवितपणे, त्यांच्या हयातीमध्ये 1954 साली तयार केली। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये नाम बाबा साहब ने आप लोगों के लिए नहीं रखा कि मेरे लोग द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से यहां पर काम करेंगे। यह नाम बाबा साहब ने इसलिए रखा कि विश्व के बौद्धों को अगर भारत से संपर्क करना हो तो उन्हें यह पता चले कि भारत में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम की बौद्धों की एक संस्था काम करती है, और विश्व के बौद्धों को अगर भारत के बौद्धों से संपर्क करना हो तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से संपर्क करे और वहां से वो भारत के बौद्धों के पास जा सकती है। इस हेतु से बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तैयार की। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबासाहेबांनी संस्था निर्माण केली। ज्या हेतूने बाबासाहेबांनी ही संस्था तयार केली तो हेतू आम्ही तोडून मोडून टाकला, आणि आता आमच्या संस्था काय? बौद्ध जनपंचायत समिती, बौद्ध XYZ तालुका समिती, बौद्ध XYZ संघर्ष समिती, गल्ली बोळात बौद्ध समित्या आहेत, आहे की नाही? गल्ली बोळात आहे। बाबासाहेबांनी बौद्धांची संस्था का निर्माण करून दिली? कारण सगळे बौद्ध एकत्रित व्हा आणि जगामध्ये जा। आम्ही गल्लीमध्ये जेवढे बौद्ध होतो त्यांना वेगवेगळे केलं आणि एक एक बौद्ध समिती तयार केली। आहे की नाही? वी आर दी वर्स्ट फॉलोवर्स। बाबा साहब ने हमको ये संस्था निर्माण करके दी कि सारे बौद्ध इस बैनर के नीचे एक हो जाओ और विश्व के बौद्धों को जाकर बताओ कि हम यहां पर है। हमारे ऊपर अन्याय हो, अत्याचार हो तो विश्व के बौद्धों के सामने जाए। हमने क्या किया? बौद्ध बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे आने के बजाय अपना अपना बैनर बनाकर अपने अपने घरों में ही बैठ गए। हमारे बैनर,
हमारे तहसील के बाहेर नाहीये है क्या? तालुक्याच्या बाहेर आहेत का आपल्या समित्या? मैं आपको अगर मैं ठीक से बता पाया तो एक तथागत बुद्ध का एक संदेश बताना चाहता हूं। मुझे अब वो ठीक से रिकलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जिस बात को मैं कह रहा हूं वो हमारे बंते जी ने एक बात हमें बताई थी कि तथागत बुद्ध चारिका करते 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 अपने संघ के साथ एक ऐसे गांव में यहां पहुंचे, एक ऐसे गांव में जो गांव पिछले 4-5 सालों से उजड़ चुका था। वहां पर कोई नहीं रहता था, प्राणी मात्रा की कोई आहट वहां पर नहीं थी। तथागत बुद्ध उस गांव में आए, उन्होंने देखा यहां के पेड़ सूखे हुए हैं, घर बंजर हो चुके हैं, कुएं सूखे हैं, ये कैसा गांव है। और फिर तथागत ने अपने संघ को कहा कि जाओ जरा जाकर देखो ये कैसा गांव है। यहां पर इंसान का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा, जानवर का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा, घर दिखाई दे रहे हैं, कहीं पेड़ नहीं, कहीं हरियाली नहीं। जाओ जाकर देखो ये कैसा गांव है। तो तथागत बुद्ध के बाकी भिक्षुगण सारे गांव में, घरों में जाकर तहकीकात करने के लिए गए। बुद्ध भी तहकीकात करने गए कि ये क्या हुआ है इस गांव को। और फिर वहां के भिक्षुक संघ को, तथागत बुद्ध को पता चला कि इस गांव में पिछले 10-15 साल से अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा है। और धीरे धीरे लोग, चिड़िया, प्राणी, पक्षी सब चले गए, पेड़ सूख गए। और सब भिक्षुक संघ एक एक भिक्षु एक एक घर में जाकर देखने लग गए कि कई प्राणी मात्रा या कई जीवन गांव में, घर में कहीं पर तो मिले। सभी भिक्षु एक एक घर में गए, कुटिया में गए, कंकाल घरों में, घर के अंदर इतना इतना गड्ढा करके उसके अंदर पिंजर पड़े हुए हैं, कंकाल पड़े हुए हैं। सभी घर में कंकाल पड़े हुए हैं और कंकाल भी एक गड्ढा, इतना इतना गड्ढा, उसके अंदर कंकाल पड़े हुए हैं। सभी भिक्षु तथागत बुद्ध के पास आए। भिक्षुओं ने कहा कि हे तथागत, ये क्या दृश्य है? सभी घरों में कंकाल है, सभी इंसान मर चुके हैं, यहां पर जीवन नहीं है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, या हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक भिक्षु ने सवाल किया कि हे तथागत, घरों में, सबके घरों में कंकाल है, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई कि ये कंकाल गड्ढे में क्यों है? हर घर में गड्ढा क्यों है? और हर घर में गड्ढे में ये कंकाल क्यों है? तथागत ने कहा, इसका कारण मैं बताता हूं। जब इस गांव में सूखा पड़ा, अकाल हुआ, तब ये जीते जागते लोग, इन्होंने अपने अपने घरों में ही कुआं खोदना शुरू किया। अपने अपने घरों में कुआं खोदना शुरू किया। कुआं खोदते खोदते इतना इतना गड्ढा उन्होंने किया, और कुआं खोदते खोदते ही उनके प्राण चले गए। हर व्यक्ति अपने अपने घर में कुआं खोद रहा था, और कुआं खोदते खोदते ही वो मर गया, और मरने के बाद इस गड्ढे में उसके कंकाल दिखाई दे रहे हैं। तथागत ने कहा कि अगर यही व्यक्ति अपने अपने घरों में कुआं खोदने के बजाय इकट्ठा होकर सभी लोग एक कुआं अगर खोदते तो शायद इनको पानी नसीब होता, लेकिन ये लोग अपने अपने घरों में कुआं खोदने में लगे हुए थे, इसलिए इनको पानी नहीं मिला और इसलिए ये मर गए। हमारी हालत भी यही है। बाबा साहब ने हमें विश्व के माध्यम में,
विश्व का यह बहुत बड़ा स्टेज उपलब्ध करके दिया बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इतना बड़ा स्टेज उपलब्ध करके दिया। हमने क्या किया? अपने अपने घरों में कुआं खोद रहे, अपने अपने तहसील में बौद्ध संस्था, बौद्ध समिति, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। गांव के बाहर नहीं है, गांव के बाहर नहीं है। नाम क्या है? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। गांव के बाहर नहीं है। आज मेरे पास 17 देशों का संगठन है। मैं अभी धीरे धीरे बताऊं। 17 देशों का संगठन, यानी वहां पर मेरे कार्यकर्ता हैं। बाबा साहब ने 1954 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के लोगों को यह बात बताई कि भारत में हम बौद्ध धर्म के लिए तैयार है, आप लोग आओ और भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम करो। बाबा साहब ने यह संस्था निर्माण करके दी और 1956 में बाबा साहब ने लाखों लोगों को इकट्ठा करके बौद्ध धर्म की शरण ले ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब ने प्राप्त की और बाबा साहब ने विश्व को बताया। ये कोई नागपुर को बताने वाला काम नहीं था, ये कोई महाराष्ट्र को दिखाने का काम नहीं था। बाबा साहब को जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी वो तक भारत से नहीं आए थे, वो भारत से नहीं थे। जिन्होंने बाबा साहब को दीक्षा दी वो भी भारत से नहीं थे। बाबा साहब ने एक ही रात में आपको अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त करके दिया, लेकिन हम वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं है, वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। आज आप लोग मुझे बताओ, यहां पर बैठे हो, आज हम लोगों का सवाल है कि बौद्धों में जातियां होती है कि नहीं। मैं आपको पूछता हूं, क्या बौद्ध धर्म में जातियां होती है? होती है? नहीं होती। वियतनाम हो, श्रीलंका हो, जापान हो, वहां पर आप जाकर बताओ मैं बौद्ध महार हूं, आपको कोई नजदीक